अब चलेगी फिंगर की में। हमारे साथ हैं धर्मपुर से लगातार के 2 बार के विधायक विनोद चमोली, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस बार फिंगर की आपके पक्ष में चली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और पब्लिक की फिंगर जो की है वो आपके पक्ष में चली, क्या वजह रही? जहाँ तक श्रेय का प्रश्न है तो श्रेय तो मेरी पार्टी को जाता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम हो या प्रदेश नेतृत्व के रूप में उसमें धामी जी का काम रहा हो या प्रदेश का संगठन रहा हो, क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तो जो संगठन का हमारा स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रोल उसमें रहा है। एक वातावरण बना जिस वातावरण का लाभ सभी लोगों को मिला है और साथ में जो स्थानीय जनता है उनका जो मेरे प्रति जो हमेशा झुकाव रहा है और जो प्यार रहा है वो भी एक बड़ा कारण रहा है कि हमें चुनाव निकाल पाए। सर, आपके क्षेत्र में तमाम काम हैं, लेकिन इस बार सबसे प्रमुख टॉप पर कौन से रहने वाले हैं जो आपने सोचे हैं जनता के लिए? देखिए, आपने ध्यान में दिया होगा कि बाईपास का काम चल रहा है, आपका भंडारीबाग फ्लाईओवर का काम इस समय चल रहा है, 586 करोड़ के लागत से सीवर लाइन, पानी की लाइनें, ड्रेनेज और सड़कों का काम प्रारंभ है इस समय, वो चल रहे हैं। 72 करोड़ की लागत से आपकी अमृत योजना का काम इस समय चल रहा है, लगभग फाइनल स्टेज पे है। ऐसे ही 72 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक की स्कीम से जो मेवाला क्लस्टर है उसके अंदर पेयजल का काम लगभग पूरा हो रहा है। तो ये सारे काम हैं जो इस समय धरातल पर हैं और 1000 करोड़ से ऊपर के काम इस समय पूरी विधानसभा मेरे स्वीकृत हैं जिन पर काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये अपने आप में धर्मपुर विधानसभा के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा एक स्वर्णिम 5 वर्ष होगा और विकास की दृष्टि से धर्मपुर विधानसभा बहुत आगे दिखाई पड़ेगी। सर, अब 5 साल हैं, जनता से एक ऐसा वादा जो आप करने वाले हैं ताकि 5 साल बाद भी आपके पक्ष में फिर से फिंगर की बरकरार रहे? देखिए, वादा करने का प्रश्न नहीं है, कमिटमेंट का प्रश्न है। वादा करके निभाया न जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा कमिटमेंट है देहरादून की जनता के लिए, जो काम जब मुझे सौंपा जाएगा मैं उस काम पे अपना 100% देने का प्रयास करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और मैं कर रहा हूँ। तो ये हैं धर्मपुर से लगातार 2 बार के विधायक विनोद चमोली, जिन्होंने अपने काम को किस तरीके से 5 साल जनता के बीच कुछ एजेंडे रहेंगे, टॉप पर कौन से काम रहेंगे, उन तमाम चीज़ों की बारीकियों को एबीपी न्यूज़ से साझा किया है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड के विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों में उत्तराखंड की तेज तर्रार महिला नेता रेखा आर्या भी हैं। रेखा ने अल्मोड़ा जिले की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली सोमेश्वर विधानसभा से तीसरी बार जीत हासिल की है। उत्तराखंड की सरकार में मंत्री रही रेखा आर्या भी जीत और जनता के लिए बेहतर काम करने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। मैं अपनी जीत का श्रेय विधानसभा सोमेश्वर की जनता को, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और अपने आराध्य सोमनाथ बाबा को देना चाहूंगी कि जिनके आशीर्वाद से ये हैट्रिक लगी है और महिलाओं ने बहुत आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आज 47 सीटें हम लोग लेकर आए हैं और आज सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा सोमेश्वर में मैं वहां के विधायक होने के साथ साथ मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ और बेटी होने के दायित्व का निर्वहन इन 5 वर्षों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और मैंने बहुत सारी योजनाओं की नींव अपने इन 5 वर्षों में रखी थी और इन 5 वर्षों में चाहे वो सिंचाई पंपिंग योजना हो, चाहे वो सिंचाई पेयजल योजना हो, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, चाहे अस्पताल का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे वो सौर ऊर्जा का विषय हो, चाहे वो खेल मैदान का विषय हो और चाहे वो पॉलिटेक्निक का विषय हो, सभी विषय जो कि हमारे युवाओं और महिलाओं के हित में उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से जो सशक्त कर सके, उस दृष्टिकोण से जो है विधानसभा सोमेश्वर का विकास किया जाएगा और निश्चित रूप से एक आदर्श विधानसभा के रूप में उसको स्थापित किया जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।